अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग तो जो थ्योरम करेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, लेकिन थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको हम लोग अच्छे से जानेंगे। देखो, ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, बड़ा सा ट्रायंगल है जिसमें हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है लाइन जिसका नाम है बी डी, बी और डी। तो बी डी परपेंडिकुलर है किसके? ए सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा परपेंडिकुलर हम लोग कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी आपस में सिमिलर है। ए डी बी, ये वाला छोटा सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है? ए बी सी के, बड़े वाला ट्रायंगल का। ऐसा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा, एक छोटा सा ट्रायंगल ये वाला, इसमें एंगल ए आ रहा है, और बड़ा सा ट्रायंगल ले लेंगे पूरा तो उसमें भी एंगल ए आएगा। तो एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर है, और ये कॉमन है दोनों में, पहला। ठीक है, सेकेंड वन, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूज होता है। अगर सपोज अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ दे दें हम, तो हाइपोटेन्यूज कहाँ होगा? ये साइड होगा? नहीं, ये साइड होगा? ये भी नहीं, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। हाँ, गुड। भी देखिएगा यहाँ पर ये 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। देखिएगा, इन दोनों में ए कॉमन है, बता दिया पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे बी कितना है? 90 डिग्री। और ध्यान से देखिएगा, चूंकि बी डी परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, तो एंगल डी भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ए डी बी, ये वाला, और ए बी सी आपस में सिमिलर है। और जब भी सिमिलर होते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनका प्रॉपर्टी होता है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो जो होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो में इक्वल होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन अ ये हमारा स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि आपको गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। यानी कि अभी मैंने बताया कि ये 90 डिग्री हमने माना है। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? इसके सामने वाला, यानी कि ए सी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, यानी कि बाकी के दो साइड्स के इक्वल होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो गिवन देखिएगा, फर्ज किया कि ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग ने शो कर दिया 90 डिग्री है। प्रूफ क्या करना है? ये वाला पॉइंट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी डी को परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सीधा सा लाइन परपेंडिकुलर कहलाता है और ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, ये किस पे परपेंडिकुलर होगा? ए सी वाले लाइन पे। उसको लिखेंगे बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी खींचा गया। प्रूफ में क्या करेंगे, सिंस अगर बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो भी इक्वल होगा। अभी देखिए, ए बी ये हाइपोटेन्यूज है और ये एक साइड है। ठीक है, तो ये इस ट्राइंगल का है, तो यहाँ से भी आप हाइपोटेन्यूज उठाइएगा और एक साइड उठाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ए बी और ए बी मल्टीप्लाई होकर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी किया है।
ठीक है, यहाँ पे भी किया है। तो बी सी स्क्वायर को आ गया सी डी इंटू ए सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड होगा, राइट वाला राइट से ऐड होगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, वही हम लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ए सी दोनों में चूँकि कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, तो बचा क्या, ए डी, यहाँ से ए डी और यहाँ से डी सी, ठीक है, ये बचा। और बताइए ए डी प्लस डी सी को आप क्या लिख सकते हो, आप ए सी लिख सकते हो। भैया कैसे, और ट्राइंगल पे यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए डी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी सी है। तो ए डी प्लस डी सी, इसको पूरा नहीं लिख सकते हैं, ये पूरा लंबा सा लेंथ ए सी, बस वही काम किए यहाँ पर हम लोग, उसको ए सी लिख दिया। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो लेफ्ट साइड था वैसे ही चलता आ गया यहाँ पर, इक्वल टू ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, हेंस प्रूफ्ड। थैंक यू।